Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much, ladies and gentlemen, for staying tuned to PTV Sports. जिस टीम को रिकॉर्ड बनाना होता है अल्हम्दुलिल्लाह वो कोशिश करते हैं कि वो पाकिस्तान का रुख करें, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमने अपना होम एडवांटेज कैसे लेना है, पिचेस कैसे प्रिपेयर करनी चाहिए. खुदा न खास्ता जब हम पिछले मैच की बात करते हैं पिंडी की पिच के ऊपर, वहां पे भी हमें डीमेरिट पॉइंट मिला था. इन चीजों को हमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा. फिर उसके बाद इंग्लिश बैटर आते हैं, फास्टेस्ट सेंचुरी बना जाते हैं. वो कोशिश करते हैं. जैक क्रॉली की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, अभी एक और फास्टेस्ट सेंचुरी भी हो सकती है, लेकिन चूंकि वो अभी तक क्रीज पे मौजूद है उस हवाले से मैं बात नहीं कर सकता हूँ. फिर ये वाहिद रिकॉर्ड होगा जो शायद पाकिस्तान ने एक और बनवा दिया है कि जी 4 खिलाड़ी आते हैं, 4 के 4 सेंचुरी करके चले जाते हैं. फिर मुझे ये नहीं समझ आती कि अगर हम इतना बड़ा स्क्वाड, वो भी पाकिस्तान में जहां पे हमारी होम कंडीशंस हैं, उसके लिए हम सिलेक्ट करते हैं, हमें ये नहीं समझ आ रही कि यार हम कौन से प्लेइंग 11 को हमने सिलेक्ट करना है. फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि 4 डेब्यूटांट्स को हमने खिलाया. अच्छी बात है, खिलाना चाहिए, मौका मिलना चाहिए, लेकिन 19 साल के बाद ऐसा हुआ और पाकिस्तान के साथ क्या हुआ मेरा ख्याल है वो भी देखना है. एक लम्हा फिक्री है यहाँ पे. इन सब चीजों के साथ मेरा ख्याल है आज का दिन बहुत ज्यादा खुशाइन नहीं था फॉर पाकिस्तान एंड पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट. व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड, ये मेरा ख्याल है हमारे जो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं ओवर हियर इनसाइड द स्टूडियोज, उनसे बात करेंगे. 500 से ज्यादा मजीद रन है 4 विकेटों के नुकसान के ऊपर इंग्लैंड के. और सबसे पहले मैं तारुफ करा दूं साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम, विकेट कीपर, बैटर, टेस्ट क्रिकेटर हिमसेल्फ मिस्टर राशिद लतीफ. अस्सलाम गुड राशिद भाई. वालेकुम अस्सलाम. राशिद भाई, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं कैसे हैं? Absolutely perfect. Thank you so much for joining us. Wonderful to have you over here. And ladies and gentlemen, right next to Mr. Rashid Lateef, I'm very lucky that I've been joined by a former Test cricketer, and he happens to be Mohammad Akram. Hello sir, assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम. सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. मैच देख के मुझे भी दुख हुआ, लेकिन आपकी एनर्जी से तो लग रहा है मेरे से ज्यादा दुख हुआ है. सर मैं गुफ्तगू का आगाज आपसे करना चाहूंगा. रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड अल्हम्दुलिल्लाह आज इंग्लिश क्रिकेटर्स ने बनाए. तबीयत उनकी खराब थी और ग्राउंड में हमें अपनी लग रही थी. धोखा दिया उन्होंने. धोखा दिया और बड़े प्लेयर भी लेके आए ये. बड़े लड़के लाए. ये बग कौन सा था? बग नहीं था ये मेंटली हो जाएगा. गुगली मारी है. तो अभी तो तबीयत खराब थी इनकी. हाँ जी. अगर ठीक होती ठीक निकली है तो खैर ये मजाक की बात हो गई. बहुत अच्छी क्रिकेट खेली उन्होंने, जैसी खेलनी चाहिए उससे भी अच्छी खेली. क्योंकि हम अमूमन बनते हैं ऐसी पिचेस के ऊपर आप 375 400 तक ठीक है ना रन बनते हैं, तो इन्होंने थोड़ा सा और ही तेज हो रहा है तो लगा वनडे में. पिच के ऊपर आते हैं. पहले डीमेरिट पॉइंट मिला तो उसके बाद पहले ही ग्राउंड हमने ये क्यों सिलेक्ट किया. नहीं चले, ये भी सवाल है. इसके साथ एक और भी सवाल है कि अगर ये ग्राउंड सिलेक्ट किया तो दोबारा वैसी पिच कैसे बन गई. वापसी आते हुए एक किस्सा मोहम्मद अकरम सुना रहे थे, वो सुना नहीं सकते लेकिन बनता वही है. उसको ढूंढो जिसने पिच बनवाई है. थोड़ा सा अगर आप सुनाना चाहते हैं तो सुना दें. मैं हल्का सा जो आपको लगता है कि यार ये वाला वर्जन में सुना सकता हूँ. जिसका आपका होम ग्राउंड है ना, तो किस्सा आपको याद होगा जरूर. बिल्कुल. नहीं हम ये याद है कि यहाँ पे बहुत अच्छी पिचें बनती थी जिसपे बॉलर सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होती थी जो कि होनी चाहिए थी. हम सुबह ही बात कर रहे थे कि जो पिछला टेस्ट मैच आप खेले हैं इस ग्राउंड पे उससे कुछ सीखना चाहिए. वो डेड रबर था, उसमें कोई रिजल्ट नहीं आया. तो इसमें जिस तरह सुबह शुरुआत हुई, पहला ओवर ही अगर आप देखें जिसमें 14 रन बने, आपका प्रीमियम फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहा है और कीपर नीचे से पकड़ रहा है बॉल. बिल्कुल. तो ये मेरा एज ए कीपर तो आप बड़े परेशान होंगे ऐसी हालत में. मुश्किल है. पूरे 90 ओवर मुझे कीपिंग करनी है. अगर वो पहले दूसरे ओवर से अंदाजा हो जाता है कि मुझे कितने आगे पीछे जाना है. जब आगे जाते तो मेरे स्लिप का फील्डर और उधर हो जाता है, शॉर्ट लेग निकल जाती है, स्लिप निकल के कवर पे चली जाती है. तो किसी को ब्लेम के हम सबसे पहले अपने सरफेस के ऊपर बात करते हैं कि हम क्या ये राइट पिचेस बना रहे हैं अपने लिए, अपने कंट्री के. बताइए सर प्लीज. मैं 94 का टेस्ट हम यहाँ खेले थे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया. माइटी टीम थी वो, हल्की टीम नहीं थी. फास्ट बॉलिंग में डोमिनेट, वो ग्रीन पिच थी वो पूरी. और उस पर हमें फॉलो ऑन के बाद हमने बचाया वो मैच. फिर हम जिम्बाब्वे के खिलाफ या जो मैं मैच खेला या देखे, यहाँ पे पाकिस्तान हारा भी है लेकिन आप सपोर्टिंग पिचेस बनाते हैं. लेकिन कुछ ये 2 टेस्ट मैचेस अगर मैं लेता हूँ, हमारी अगर श्रीलंका से मैच हुआ है, यहाँ बांग्लादेश से जो हमने कवर किए हैं, उसमें भी लाइवली पिचेस थी, वेदर भी बड़ा ठंडा था. लेकिन ये अगर हम देखते हैं कि अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया और आज वाली पिच ये सूटेबल नहीं थी टेस्ट क्रिकेट के लिए. अब तो हमारे लिए मुश्किल हो गई क्योंकि हम उस मैच में, पिछले मैच में हम टॉस जीत की बैटिंग की थी हमने. बिल्कुल. उसका अगर हम देखें पूरे दिन में हमने कितने रन बनाए, वो हमने बनाए 239 शायद हमने रन बनाए थे पूरे दिन में. और अगले दिन थोड़े से ज्यादा कर दिए होंगे, लेकिन पूरे 2 दिन खेल गए आप. तो मैच वहां पे ड्रॉ के लिए. यहाँ पे देखें, यहाँ तो 6 से नीचे आ ही नहीं रहे वो लोग. बिल्कुल याद है. तो क्या है, मैच
का कंप्लेक्शन ऑफ द गेम चेंज कर दिया उन्होंने। वो अगर कल लाइन तक खेल के दे देते हैं, कल टी के बाद वाली पिच नहीं हुई जो आज दे देते हैं, डिफरेंट पिच हो जाएगी। और रन का अंबार जो होता है ना, वो आपका प्रेशर होता है, एडिड प्रेशर है आपके ऊपर। और उसके बाद उनकी जो स्ट्रेटेजी होगी, एंडरसन है वो मार ही नहीं खाएगा, वो आपको रिवर्स स्विंग भी करेगा, न्यू बॉल भी करेगा, एक जगह पे बॉलिंग करेगा। खैर ये सारी चीजें हो गई, लेकिन मैं आगे के लिए बात करता हूँ कि आप पिचेज ऐसी बनाओ कि बॉलिंग बॉलर्स के लिए कुछ छोड़ो। पाकिस्तान देखिए फास्ट बॉलिंग तो है हमारे पास, स्पिनर में हम लोग को प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ना। हमने डेब्यू भी करा दिया, एक सीनियर बॉलर था उसको खिलाया भी नहीं, एक ऑलराउंडर था उसको भी नहीं खिलाया, ठीक है, लेफ्ट आर्म स्पिनर कोई भी नहीं खिला। लेकिन अगर आपके पास स्ट्रेंथ नहीं है स्पिन की, तो आप थोड़ी सपोर्ट पिच बना लो कि फास्ट बॉलर स्पिनर बैट्समैन के लिए। तो ये जो सीमेंट पिच का कल्चर जो लेके आए ना यहाँ पे, ये डीमेरिट फिर भी बन सकता है। अगर ड्रॉ हो गया ना फिर डीमेरिट बनेगा इसको। और डर यही लगता है कि रावलपिंडी को बैन ना कर दिया जाए। और डर बिल्कुल यही लगता है रावलपिंडी को बैन ना कर दिया जाए। जब पहली दफा भी ये बात हुई थी, राशिद भाई बिल्कुल ऐसे ही बोल रहे थे। लेकिन अकरम भाई मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, जब हम बात करते हैं यहाँ पे कि अगर इस पिच को हम देखते हैं, आपके ख्याल में ये क्या पेसर्स को मद्देनजर रख के बनाया गया था, होम एडवांटेज को मद्देनजर रख के बनाया गया था, स्पिनर्स को मद्देनजर रखे, जो हमारे जितने भी क्यूरेटर्स होंगे, ये ग्राउंडमैन थे, जो स्टाफ था जिन्होंने इस पिच को तैयार किया, अल्हम्दुलिल्लाह ये तो ऐसी तैयारी की है कि हमारी गले पड़ गई है। नॉर्मली बड़ा इजी होता है माइंड सेट के बारे में बताना कि इस पिच को देख के ना मुझसे सुबह से मैं सोच रहा हूं कि ये इसके पीछे क्या माइंड सेट, क्या रिजल्ट लेना चाह रहे हैं इस पिच से। क्या कप्तान बैट्समैन है इसलिए ये बना, नॉर्मली होता है, लेकिन वो भी कम से कम थोड़ा सा सपोर्टिंग पिच होता है। तो मैं राशिद भाई से आते हुए ये जानना चाह रहा था मैं कि आपके दिमाग में ये किसने कहा होगा कि इस तरह का पिच बने। क्यूरेटर ने तो मेरा ख्याल है वो कर देना है जो उससे पूछा जाएगा कि आपने ये बनाना है, इस तरह बनाना है, वो शायद बना दे। मे बी नॉट परफेक्ट 100% परफेक्ट हो, लेकिन उसके क्लोज वो बना देंगे। इन किसी किस्म की सपोर्ट होनी चाहिए थी। आपको कम से कम होम एडवांटेज तो लेना चाहिए था। यहाँ पे टर्निंग पिच होती, वो एक स्पिनर से खेल रहे हैं जो जेन्युइन एक स्पिनर है, दूसरा उनके पास यंग स्पिनर है, और आपके पास एक इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप है, ठीक है, और उसको आप इस पिच पे खिला रहे हैं जहां पे उनसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा किसी तरह भी। हल्की सी असिस्टेंस मिल रही हो तो फिर भी थोड़ा सा चांस होता है कि बॉलर को उम्मीद होती है कि अभी विकेट मिला, अभी मिला जा। अभी तो ये 75 ओवर्स हुए हैं, अगर ये 90 ओवर होते ना तो मुझे ऐसे लग रहा था कि कप्तान बॉलर की तरफ देख रहा होता और बॉलर जो बाहर देख रहा होता है कि मुझे ना बुलाएं, वो थक के आपके पीछे वाले से बात करें। ये होते हुए कई दफा हमने देखा है। तो पिचेस इंप्रूव होनी चाहिए। इस तरह की पिचेस पे क्रिकेट, स्पेशली उस मुल्क में जहां पे टेस्ट मैच क्रिकेट देखने लोग इतने नहीं आते। आज क्राउड भी था, थैंक्स के इंग्लैंड ने पॉजिटिव क्रिकेट खेली। अगर हम शायद बैटिंग कर रहे होते तो हम ऐसे ना खेल रहे होते। हम शायद अभी 8 आउट होते हैं, हमारे पौने 300 रन होते। तो उन्होंने एटलीस्ट क्राउड जो आया हुआ था उसको मजा आया होगा, कुछ शॉटें देखी होंगी। लेकिन 73 चौके लगे सर, 73 चौके लगे हो एक दिन के अंदर। सबको मजा आता है, किसको नहीं मजा आएगा। 73 चौके, 250 से ऊपर रन बनते हैं। एज ए फॉर्मर क्रिकेटर बाहर बैठे हुए देख के अफसोस हो रहा था, पिच को देख के भी और जिस तरह बॉलिंग हो रही थी उसको देख के भी अफसोस हो रहा था। बिल्कुल ऐसे ही एक दफा सर इंग्लैंड बैटिंग के ऊपर नजर डाल लें, अगर आपकी इजाजत हो तो। उन्होंने डाली है नजर आज। आप लोग भी डलवाना चाहते हैं कि हमारे साथ जो आयरनी आज हुई है, जो हमारे साथ एक हादसा पेश आया है पहले दिन ही इंग्लैंड के साथ जब हम मध्य मुकाबिल हुए हैं। जी राशिद भाई, ऊपर से लेकर नीचे तक 100 के फिगर्स हैं सब। देखिए टॉप ऑर्डर की हमने सुबह बात की थी, इनके बहुत ज्यादा चेंज है। बैन टैकेट 6 साल के बाद आए और उन्होंने स्पिनर और फास्ट बॉलर को दोनों ही को बहुत अच्छा खेला। जैक क्रॉली खेल रहे हैं, लास्ट एशिज का मैच खेला था उन्होंने, उसके बाद से टीम का ओली पॉप भी टीम का मुस्तकिल था। जो रूट मिस कर गए आज, शायद इनकी जरूरत नहीं थी क्योंकि ये क्रिटिकल और क्रूशियल इनिंग्स के प्लेयर है। आज इसी को क्रिटिसाइज ना करें। मिस क्यों कर नहीं, वो क्रिटिसाइज के लिए अगला कार्ड रखा हुआ है। ब्रुक बहुत अच्छी बैटिंग की उनके, अगर हमने देखे इनका भी रिकॉर्ड बनता हुआ लग रहा है मुझे। T20 में हमने देखा था इनको बैटिंग करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छी। फिर उसके बाद बैन स्टोक्स आए जो कि आए हैं भी, और आते ही साथ उन्होंने अपने रन तो कर लिए हैं। बिल्कुल। तो इनकी बैटिंग लाइनअप अगर देखें, इनकी फ्लॉप होती हुई नजर आई जो रूट के अलावा। जो हम ऐसी सीरीज देखते हैं कि इंडिया देखते हैं, वो बहुत सारी सीरीज हुई है जिनके खिलाफ ये बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन मैं पाकिस्तान की पिच पे दोबारा आऊंगा। मैं आपको लेके आ रहा हूं सर, जरा एक दफा मैं जरा अकरम भाई से चाहता हूं कि जरा बॉलिंग के ऊपर भी नजर डाल लें कि भाई इनकी क्या गलती थी। अच्छा खासा खेल के आ रहे थे, सब अच्छे चल रहे थे,
बॉलर्स को मैं बहुत ज्यादा कुछ इसलिए नहीं कह सकता, एक तो पिच उनके मतलब का नहीं था, इन एक्सपीरियंस लाइन अप आप देखो, इनमें मेरा ख्याल है कोई फर्स्ट क्लास भी जो टॉप आपके 3 नजर आ रहे हैं वो 12-12, 14-14 फर्स्ट क्लास खेले हुए लड़के हैं। सर 7 की इकोनॉमी क्रिमिनल है टेस्ट मैचेस के अंदर। वो तो हमने देखा, सारा दिन देखा कि क्या हुआ है, वो बहुत अच्छा खेले और हमारी वो डिसिप्लिन बॉलिंग लाइनअप थी नहीं ना। ये आपने T20 की परफॉर्मेंस पे लड़कों को टेस्ट मैच खिला दिया, आप वर्ल्ड कप से आए हैं, आपने कोई 2 डे मैच भी नहीं खेला जिसमें कम से कम इनको एक दिन में 15-20 ओवर करने का मौका मिलता। या इनको आते ही अगर टेस्ट मैच आप समझ रहे हैं कि हम उसको सीरियस ले रहे हैं तो इनको भेजते डोमेस्टिक क्रिकेट का एक मैच खेलो, कम से कम टेस्ट मैच की तैयारी तो। आपने वो तैयारी ही नहीं की और आप जाके इन बच्चों को कहें कि ये करके दिखाएं। तो जिनको आपने कायदे-आज़म ट्रॉफी से मौका दिया है और फिर पिच आप ऐसी दे दें तो फिर बड़ा मुश्किल। आप लाके ओवर करा दें, वो एक ही ओवर में 6 चौके, बेचारा कंसीड करने। उस बच्चे को आप कुछ नहीं कह सके, इसलिए कि वो एक पार्ट टाइम बॉलर है, उस वक्त इनके पास बाकी चीजें नहीं तो थी। यही मैं कह रहा हूँ, आप 18 स्क्वाड रखते हैं, आपने जिसको सिलेक्ट करना था उनको सिलेक्ट नहीं किया आपने प्लेइंग 11 में, फिर आप साउथ शकील से ओवर कराते हैं। दुआ करो कि वो इस पे बाय करना हो जाए। इस तरह की हरकतें तो हम T20 में भी कर लेते हैं। जी सर, वापस पिचेस के ऊपर आते हैं। ये अच्छी पिच है जी, ये हम लोग यूज टू हो गए। देखिए ड्राई वेदर में बात कर रहा हूँ UAE की, वहाँ पे हमने टेस्ट मैचेस बहुत सारे जीते। इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, बहुत सारी टीम्स आई और वहाँ पे हार के गई हैं पाकिस्तान से। हम हारे भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हारे। तो वहाँ का ड्राई वेदर है, यहाँ पे वेदर टेम्परेचर अगर देखते हैं डिफरेंट है यहाँ पे, स्पेशली पिंडी हो गया, लाहौर हो गया, यहाँ पे 2 ऐसे स्टेशन है। लाहौर में तो है नहीं मैच, यहाँ पे जो भी मैच हुए हैं, हमारा जो मैच अच्छा जो हुआ था वो अगेंस्ट साउथ अफ्रीका हुआ था, याद होगा, जिसमें सेकंड इनिंग्स में हसन अली और शाहीन ने बड़ी तेज बॉलिंग की थी और वहां पे हम जीते। अब ये 2 टेस्ट बॉलर्स हैं, इनको लेंथ का पता है, इनको सेशंस का पता है, इनको इंपॉर्टेंस का पता है कि टेस्ट क्रिकेट की क्या इंपॉर्टेंस है, दोनों नहीं है। फिर उसके बाद तीसरा जो बॉलर था वो यासिर शाह थे जो आउट ऑफ फॉर्म हो गए। फिर नोमान अली इस मैच में बन सकते थे, लेफ्ट आर्म स्पिनर कोई नहीं, नोमान नहीं बनते तो शायद आप कहीं ना कहीं से नवाज को, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर ऐसी पिच के ऊपर बहुत जरूरी है। बिल्कुल एक्सपीरियंस स्पिनर बैकअप में नहीं है, जिसकी वजह से ज्यादा रन में हो सकता है, 50 रन कम बनते हैं। बिल्कुल रन के जो फ्लो है वो टूटता नहीं, लेकिन कहीं पे भी है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर रन का फ्लो टेस्ट मैच में अगर तोड़ना है तो आपको ना डिसिप्लिन बॉलिंग करनी पड़ेगी ना। ये कि किसी भी पिच पे ये मुश्किल काम नहीं है कि एक साइड पैक करके आप डिसिप्लिन बॉलिंग करो। आप एक अच्छा बॉल कर रहे हो, 2 अच्छे कर रहे हो, उसके बाद आराम से इधर चौका खा रहे हो, इधर खा रहे हो, तो प्रेशर तो बैट्समैन पे आपने बिल्ड ही नहीं किया। प्रेशर आप जो ग्रेट सामने देखे ना, चाहे वो वसीम भाई थे, वकार भाई थे या बाकी दुनिया के बैकरावा, ये प्रेशर बिल्ड करते थे डॉट बॉल्स करके, एक एरिया में बॉल करके, डिसिप्लिन बॉलिंग करके। तो ये किसी डेड पिच पे भी आप डिसिप्लिन अपने जरूर कर सकते हो एक साइड पैक। सर वो तो विद एक्सपीरियंस है ना, अब एक्सपीरियंस नहीं है। अगर हम देखते हैं जैसे अभी जो बाहर लोग बैठे हुए हैं बड़े एक्सपीरियंस बैठे हुए हैं और अंदर भी अजहर अली बड़े एक्सपीरियंस हैं, बाबर ने काफी क्रिकेट खेली, तो इतनी बात तो हो सकती है कि यार अच्छा चलो ये कुछ भी नहीं हो रहा इस पिच पे, प्लान ए ये है कि हम डिसिप्लिन करते हैं। फिर पूरे दिन में हमें एक चीज नहीं नजर आती आई, हम फर्स्ट क्लास में भी करते थे, टेस्ट क्रिकेट में भी देखा है कि आप एक प्लान करते हो कि नेक्स्ट हाफ एन आवर इनको ना हम बम्बार्ड करेंगे बाउंसर्स। इस पिच पे अगर ये पूरे जान से करते तो ऊपर नीचे भी बॉल रह सकता, एक साइड आप पैक करते, बाहर ऐसी हालत में हो जाता है। मैं ये पिच कुछ ज्यादा ही बेहतर थी, मैं ये समझता हूँ। दूर दूर से मारी है स्विंग, शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई, अंदर आई, DRF पे इशू हुआ था, बिल्कुल वो एक्टिव नहीं हुई थी, ठीक है, डीएक्टिव थी उस वक्त, लेकिन वो भी बॉल ऊपर लगी थी। एक बाउंसर अटेम्प्ट किया था नसीम ने जो कि शोल्डर पे आया, मारी थी और मोहम्मद अली के साथ में चली गई थी। तो बाउंसर को न्यू बॉल पे आप पे ट्राई कर सकते हैं। अगर नजर आ रहा है आगे से स्विंग नहीं है, पहले यार शुरू में 14 ओवर में 105 रन बन गए, तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए। सर 13 ओवर में हमने कोई भी एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर होता ना, तो इस तरह थोड़ी सी अब्रेसिव सरफेस थी, तो डराता, इंटिमिडेट करता सर, राइट एरिया टीम 2-4 बाउंसर करते, कुछ होता, आपका रिवर्स स्विंग अच्छा हो जाता। अब जब रिवर्स होना शुरू हुआ तो हम हमेशा बात करते थे, आप लोग जो पीछे कीपर खड़े होते कि अब शुरू हो गया तो अगले 10 ओवर बहुत क्रूशियल है, इसमें हमें 2-3 आउट करने हैं। ये जितने भी ग्रेड्स थे इनके साथ जो हमने क्रिकेट खेली उसमें ये होता था नाउ इट्स टाइम, तो अब ये जाने ना पाए। और जब ये हो रहा है, इन बच्चों ने लंबी बॉलिंग की ही नहीं हुई, वो कभी शाइन छुपा के कर रहे हैं, उस तरह प्रैक्टिस ही नहीं की हुई। इसके लिए बड़ी लंबी प्रैक्टिस चाहिए, इस प्रॉपर आर्ट
کہ ریورس سوئنگ سے آؤٹ کیسے کرنا ہے. اب ریورس سوئنگ کا مطلب آج کا بولر سمجھتا ہے صرف ان سوئنگ ہے. میں نے وقار بھائی کو جو میکسیمم وکٹیں دیکھی ہیں آؤٹ کرتے ہوئے, آؤٹ سوئنگ آؤٹ سوئنگ آؤٹ سوئنگ, 3 اوور آؤٹ سوئنگ, اور پھر جو اندر لانا ہے وہ وکٹ لے کے آنا ہے. وہ وکٹ ہوتی تھی. ایگزیکٹلی. تو یہ آتا ہے تجربے کے ساتھ, ایکسپیرینس کے ساتھ, کہ آپ کرکٹ کھیلے ہو تو آپ ٹیسٹ میچ کرکٹ کی تیاری تو فرسٹ کلاس سے کرتے ہو, 4 ڈے کرکٹ آپ کھیل نہیں رہے. ایگزیکٹلی. اسی کے بعد میں ایک اور بھی چیز ضرور شامل کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ جیسے آپ نے کہا کہ پھر ایک سچویشن آتی ہے جس میں کہتے تھے اٹس ٹائم. میرے خیال ہے آج انگلینڈ نے کہا کہ اٹس ٹائم, اور پھر اس کے بعد انہوں نے ہمیں نہیں بھاگنے دیا. زیک کرالی پلیز, فار یور آئیز اونلی, فار آور آڈینسز آؤٹ دیئر. میں چاہتا ہوں راشد بھائی ذرا آپ بھی بہترین طریقے سے بتائیے کہ کیا ہماری بالنگ کمزور تھی, پچ کا مسئلہ تھا, یا ان کی بیٹنگ ہی بہت اچھی بال تھی. 3rd مین پہ بال گئی ہے, اس میں کوئی نہیں, اچھی پلیس کی. شروع میں جو بال تھی انہوں نے ان کو کوشش کی کہ آگے بال کرنے کی, باقی فاسٹ بالر نے یہ باقی آگے آپ بتائیں گے آپ کو. سر جب آپ سلپس کھڑی کرتے ہیں تو تھوڑا سا شارٹر بال کراتے ہیں, آؤٹ سائڈ جاتے ہیں تاکہ یہ کا بھی خدشہ ہو. بال تھی نا, یہ بال تھوڑا ایفرٹ بال تھا. اس وکٹ پہ شولڈر سے اوپر لے کے جانا مشکل ہو رہا بہت مشکل تھا. جو ہم پچ کے بارے میں بات کر رہے تھے, زیک کرالی بہت اچھا کھیلا, لیکن ڈی آر ایس آیا کتنے 20ویں اوور کے بعد. میرا خیال ہے جو اس کو بیچ میں لگا تھا, ایک LBW کی اپیل ہوئی تھی, وہ بڑا کروشل ہو سکتا تھا. لیکن تھرو آؤٹ یہ پازیٹیو کرکٹ کھیلے, اور انہیں یہ صبح سے پتا تھا کہ آج 90 اوورز نہیں ہونے, ہم نے رنز اس ریٹ سے کرنے ہیں کہ ٹائم کو کور کرنا ہے. بالکل. تو تھرو آؤٹ یہ پازیٹیو رہے, جہاں ان کو ملی انہوں نے یہ تو ماری. بہت پازیٹیو رہے. ہماری تھوڑی سی میں فیلڈ کے حوالے سے بات کروں گا. فرسٹ کلاس کے اندر بھی یوزلی جس طرح کے ہمیں فیلڈنگ ایکسپیرینسز ملتے ہیں, آج انفارچونیٹلی وہی آج پاکستان کی جانب سے ہمیں بھی فیلڈ پہ نظر آئے, تھوڑے سلوپی رہے, سلاؤچی رہے. ایسے دن آتے ہیں. یہ ایک ون آف دوز ڈیز تھا جس میں پاکستان بالکل فلیٹ لگا, اینڈ دے ور ویٹنگ فار تھنگس ٹو ہیپن. لیکن سر یہ غلط بات ہے نا, ٹیسٹ میچ میں یہ تو نہیں ہو سکتا میں کہوں 2 دن میری فارم لگی ہے 3 دن نہیں لگی. اب پورا ٹیسٹ میچ تو کھیلنا ہے نا 5 دن. کرکٹ میں ہوتا ضرور ہے ایسا, لیکن میں نے جیسے کہا کہ ان ایکسپیرینس بالنگ لائن اپ اور پچ بالکل فلیٹ مشکل ہونا تھا. اس میں صرف ایک چیز یہ کر سکتے تھے کہ جو ایکسپیرینس بالر ہوتا ہے نا, وہ جب تھوڑی سی بالنگ کرتا ہے تو وہ ایک میسج دیتا ہے کہ اس پچ پہ یہ لائن یہ لینتھ ہم نے کر لی. اس میں ایکسپیرینس نہیں تھا. یہ کر سکتے تھے کہ ڈسپلن بالنگ کرنی ہے, لیٹ دم میک مسٹیکس, ہم ان کو ڈرائی کرتے ہیں, ان کے رنز ڈرائی کرتے ہیں. تو رنز ان کے کسی ٹائم پہ ڈرائی نہیں ہوئے, تو ان کے لیے آسانی ہوتی ہے. لیکن ابھی آپ نے زیک کرالی کی بیٹنگ دکھائی تو بال بہت اچھی جگہ پہ کی ہے جہاں پہ سوئنگ ہونی چاہیے تھی. یہاں پہ بال اگر سوئنگ نہیں ہو رہی تھی, سیم نہیں ہو رہی تو لینتھ آپ کی 1-2 فٹ پیچھے چلی جاتی ہے, کہ وہ جو ڈرائیو مار رہے ہیں وہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے. بس ایک چیز اور, سوری فاسٹ بالنگ کی بات ہو رہی ہے تو میں بیچ میں ایڈ کروں گا کہ پہلے 3-4 اوور نا, جیسے کسی کوچ نے بتایا ہے کہ آپ چھوڑ کے کرو گے تو یہ موومنٹ ملے گی. یہ پچیں وہ نہیں ہیں, اور ہمارے بالر بھی وہ نہیں. ان کو ڈے 1 سے بال 1 سے ہی مار کے کرنے والا ہے, ہٹ دا پچ ہارڈ. وہ والی بالنگ انہوں نے نہیں کی. 3-4 اوور ایسے لگے, پھر یہ واپس نہیں آ سکے. انہوں نے شاٹس ماری نا, جو ہم نے آسٹریلیا والا بھی ٹیسٹ میچ دیکھا ہے, ہمیں زور سے ہٹ مارنی پڑی تھی اور پراپر نہیں لگ رہی تھی. اظہر علی کی بیٹنگ دیکھیں, امام کی بیٹنگ دیکھتے ہیں, تو اس میں زور سے مارنی پڑی. اس میں زیک کرالی کی دیکھی جس ٹائم کی ہے صرف, اور لگنے کے بعد گئی. اس کا مطلب کہ پچ بال بہت اچھی چھوڑ رہی ہے. لیکن کل میں بھی چینج ہوگی تھوڑی سی, ہلکے کے سلو ڈاؤن ہوگی. ہماری باری آنے کا ٹائم آ گیا. بالکل میں مینٹلی طور پہ تیار کر رہا ہوں آپ لوگ کہ انہوں نے بیٹنگ کر دی, ہم نے نہیں کی. وکٹ ہلکے ہلکے ڈرائی ہوگی. جو شارجہ دبئی کی میں بات کر رہا ہوں, وہاں پہ ایسے رن کیوں نہیں بنتے؟ وہ تو سب سے فلیٹ کی چیز ہے. وہاں پہ بیٹ پہ نہیں آتی اور بال اوپر نیچے شروع ہو جاتی, اور پھر راؤنڈ دا لیگ اگر بال کریں گے رف سے مشکلات ہوتی ہیں. وہاں پہ جب بھی یاسر شاہ نے ڈومینیٹ کیا, ذوالفقار بابر نے ڈومینیٹ کیا, رحمان نے کیا, سعید اجمل نے کیا, یہ وہ اسپنرز ہیں جنہوں نے بہت پاکستان کو جتوایا. اگر میں ان کو ادھر بھی لے کے آتا ہوں نا تو شاید وہ بالنگ والی نہیں کر سکتے, جو کہ یہاں پہ سلو اسپن ہے. یہاں پہ صرف مشتاق احمد جیسے بالر یہاں پہ کامیاب ہوں گے, عبد القادر جیسے, سکلم مشتاق جیسے, جنہوں نے ورلڈ رینکنگ میں اپنے نام پیدا کیا ہے. کیا بات ہے جی. ہم ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جانا چاہتے ہیں, کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ انگلینڈ ہمیں کہیں پہ بھی اب اس کے بعد جانے دے گا. جس قسم کی پرفارمنس آج انہوں نے پہلے دن کے اختتام پہ دی ہے, 500 سے زیادہ کا ٹارگیٹ already on the board, they're still on the crease and they're making sure that they're going to build more pressure on Pakistan. لیکن ہمارے اوپر بھی تھوڑا پریشر ہوتا ہے. وقت کام جا رہے, ایک چھوٹے سے بریک کی جا رہے ہیں. آپ کہیں نہیں جائیے گا, ہم واپس آئیں گے کیونکہ گیم آن ہے.